आज हम लोग पढ़ेंगे रेशियो और प्रोपोर्शन का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में ये दूध वाले से रिलेटेड क्वेश्चन है। जो दूध हम लोग लेने जाते हैं सुबह सुबह उठकर, उसी दूध वाले के मतलब दूध गारने वाले का एक क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है, एक ग्वाला अपने दूध को क्रैमुल पर बेचता है। मतलब वो जितने में खरीद कर लाया उस दूध को, दूध तो खरीद कर नहीं ला रहा है वो, लेकिन जितना वो पूंजी लगाया उस दूध के लिए, मजदूरी, गारने का, गाय का, सब कुछ मिलाकर उसको 40 रुपये मान लो पड़ रहा है। तो वो जितने में उसका पूंजी पड़ा वो उतने में ही वो बेच रहा है। मतलब हम बोल रहा है कस्टमर को, हम जितना मेरा पूंजी लग रहा है उतने में ही मैं बेच दूंगा। किसको? दूध को। लेकिन और मैं कोई भी प्रॉफिट नहीं लूँगा आपसे। मतलब 40 रुपये में ख़रीद कर लाएँ और 40 में ही बेच दिए, तो हमको कोई प्रॉफिट हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो यही दूध वाला एक बोलता है अपने ग्राहक को कि क्रैमुल पर मैं बेच दूंगा, मतलब कॉस्ट प्राइस पर बेच दूंगा, जितने में ख़रीद कर लाया उतने में मैं दूध को बेच दूंगा। परंतु वह 20% लाभ कमा लेता है। अब पॉइंट यहाँ पे है कि जब अगर जितने में ख़रीद कर लाया है उतने में ही बेच रहा है दूध को, तो उसको प्रॉफिट कैसे हो गया 20%? ये क्वेश्चन में थोड़ा दम है, क्वेश्चन में एकदम दम है कि वो क्रैमुल पर बेच तो रहा है। क्वेश्चन में बोला गया है कि क्रैमुल पर बेच रहा है दूध को, जितने में खरीद कर लाया उतने में बेच रहा है, फिर भी उसे 20% का लाभ हो रहा है। 20% का प्रॉफिट कैसे हो जा रहा है? जब वो अगर बेच रहा है क्रैमुल पर ही, तो 20% का प्रॉफिट क्यों हो जा रहा है? तो बताएं कि वह दूध के साथ पानी कितना अनुपात में मिलाया है। मतलब दूध के साथ पानी मिलाया गया है, लिखा है क्वेश्चन में भी। वैसे भी हम लोग समझ रहे हैं कि अगर दूध वो 40 रुपये में ही बेच रहा है तो उसमें ज़रूर पानी ही मिला रहा होगा। पानी मिला रहा होगा तब तो प्रॉफिट हो रहा होगा। थोड़ा सा दूध निकाल लिया और उसमें उतना पानी डाल दिया, 40 रुपया बढ़ हो गया और फिर प्रॉफिट कमा रहा है। देखो, मैंने प्रॉफिट लॉस में भी पढ़ाया था कि बिजनेस दो तरह से होता है। एक सामान पे, एक वस्तु पे बिजनेस होता है, एक पैसे पे बिजनेस होता है। पैसा लीजिए और हमको सामान दीजिए, ठीक है, ये होता है। मतलब पैसा से प्रॉफिट कमाया जाता है। जैसे मैं 40 रुपये में ख़रीद कर लाया दूध को, 50 रुपये में बेच रहा हूँ, तो 10 रुपया प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन अगर मैं 40 रुपये में लाकर 40 रुपये में बेच रहा हूँ, तो अगर उस सामान में से थोड़ा सा सामान निकाल कर उसी को 40 रुपये में बेच दिए, तो हमारे पास थोड़ा सामान तो बचा। इसी से वस्तु पे प्रॉफिट होता है, मतलब वस्तु पे हम लोग लाभ कमाते हैं। बिजनेस दो तरह से होता है। तो वह 20% लाभ कमाता है। तो बताएं कि दूध के साथ पानी किस अनुपात में मिलाता है? वो कितने अनुपात में मिलाता है? अ काउ हर्ड सेल इज हिज मिल्क एट द कॉस्ट प्राइस बट ही अर्न्स 20% प्रॉफिट, देन इन व्हाट रेशियो ही मिक्सेस वाटर विथ मिल्क। मतलब क्वेश्चन भी बोल रहा है कि वो 20% लाभ तो कमा रहा है, ठीक है, तो बताएं कि दूध के साथ पानी किस अनुपात में मिलाता है। तो दूध तो दे रहे हैं, लेकिन पानी किस अनुपात में मिला रहा है वो हमें बताना है। तो चलो इस क्वेश्चन को अब बनाते हैं। अब तो तुम लोग समझ गए होगे कि वो कैसे प्रॉफिट कमा रहा है। कैसे कमा रहा है? पानी से कमा रहा है। हम लोग को दूध और पानी का प्रॉफिट रेशियो निकालना है, ठीक है। तो मिल्क कितना था? मिल्क कितना था? 100%। हम लोग कुछ तो दिया हुआ है ही नहीं क्वेश्चन में, सिर्फ 20% दिया हुआ है। हम लोग लिखें क्या? तो मिल्क अपने आप में कोई भी चीज़ 100% होता है। प्रॉफिट लॉस में मैंने बताया था, प्रॉफिट लॉस चैप्टर में जो पढ़ाया था उसमें मैंने बताया था कि जो कोई भी सामान अपने आप में 100% होता है। तो मिल्क कितना था? मिल्क था 100%। मतलब मिल्क जितना था उतना 100% था। तो हम लोग लिखेंगे मिल्क का परसेंटेज 100% रेशियो। वाटर कितना था? अब वाटर तो मिलाया, तो प्रॉफिट जो कमाया वो किस पे कमाया? दूध मिला के प्रॉफिट कमा लिया? नहीं ना, वो कमाया किस पे? पानी पे। पानी मिला दिया तो प्रॉफिट आ गया। वही प्रॉफिट कमाया किस से? पानी से। तो ये जो लाभ है, ये जो परसेंट लिखा हुआ है, मतलब 20% लाभ कमाया पानी डालकर। तो पानी डालकर 20% लाभ कमाया। 20% किसका वैल्यू है? वाटर का वैल्यू है। 20% लाभ कमा लेता है। लाभ जब भी कमाएगा दूध में, तो पानी पे कमाएगा। जैसे कॉस्ट प्राइस पे बेच तो दिए हैं, जितना में खरीद कर लाए उतने में बेच रहे हैं। 100% मिल्क था, उतने उसको थोड़ा सा मिल्क निकाल कर 20% पानी डाल दिए, तो क्या हो गया? हम लोग पानी पे प्रॉफिट कमा रहे हैं, ना वस्तु पे प्रॉफिट कमा रहे हैं, ना कि पैसे पे। पैसे पे 1 रुपया इधर उधर नहीं कर रहे हैं, बस प्रॉफिट कमा रहे हैं किस पे? पानी पे, सामान पे कमा रहे हैं। तो अब इसको काटेंगे,
ये परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, अब 1 0 से 1 0, ये 5 और ये हो जाएगा 1। यही तुम्हारा हो जाएगा आंसर, 5:1।